इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी क्या कहने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत की जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इवॉल्व्ड का मतलब विकसित करना, तो जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता। यानी कि भारत की सभ्यता का कोई जोड़ नहीं है। जो भारत की सभ्यता है, जो भारत ने अपनी सभ्यता को विकसित किया है, उस सभ्यता को दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। आगे कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल, ना ही कोई बराबरी कर सकता है, द सीड सॉन बाई आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा। हमारे पूर्वज के मतलब हमारे बाप दादा, उनके पापा, है ना, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज सभ्यता की, संस्कृति की बोई गई है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, रोम वेंट, रोम के बारे में हम लोग पढ़े कि रोम का एक साम्राज्य था, रोम की एक अपनी सभ्यता थी, लेकिन आज रोम का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो गांधी जी उसी के बारे में कहते हैं, रोम वेंट, रोम चला गया, रोम नष्ट हो गया, रोम की कहानी खत्म हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, फेट का मतलब भाग्य, किस्मत होता है। तो कहता है ग्रीस की जो सभ्यता थी, ग्रीस की जो संस्कृति, वो भी रोम की तरह चला गया, उसने भी ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस ने भी उसी तरह का किस्मत को साझा किया। यानी कि रोम जहां चला गया, रोम की साम्राज्य, रोम की सभ्यता जिस तरह से खत्म हो गई, उसी तरह से ग्रीस की सभ्यता भी खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस ने भी उसी की तरह किस्मतों को साझा किया। द माइट ऑफ फेरोन्स वाज ब्रोकन, फेरोस है एक फिरौन बादशाह था, ठीक है, जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था। मिस्र यानी इजिप्ट का रहने वाला था, ये अपने आप को खुदाई का दावा करता था, तो इसका भी घमंड जो है इसकी टूट गया। तो कहता है, द माइट ऑफ फेरोस वाज ब्रोकन, फेरोज का जो है वो घमंड टूट गया, है ना। आगे पढ़ते हैं, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया। आगे कहते हैं गांधी जी, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि इंडिया की जो सभ्यता है वो कमोबेश आज भी अपनी नींव पर मजबूती के साथ खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन, अपने पाठ को सीखने की कोशिश करते हैं। जो यूरोप के लोग हैं, है ना, पश्चिम के जो लोग हैं, वो अपने पाठ को कहां से सीखने की कोशिश करते हैं? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि रोम और ग्रीस के जो राइटर्स थे, जिन्होंने कई सारे लेख लिखे, उससे यूरोप जो है पाठ सीखने की कोशिश करते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि ग्रीस, रोम, इसकी जो तो सभ्यता खत्म हो गई, है ना। अब उसी की सभ्यताओं से यूरोप जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये भी, इसकी भी सभ्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब रोम जिससे वो सीख रहा है उसकी सभ्यता तो खत्म हो गई, तो इसकी कब तक रहेगी? तो वही कह रहे हैं, द पीपल और यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन, अपने पाठ को किससे सीखने की कोशिश करते हैं? ग्रीस और रोम के लेखों द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। Which exist no longer their former glory, यानी कि exist का मतलब अस्तित्व होता है, जो अपनी अस्तित्व में आज है ही नहीं। यानी कि रोम है, आज रोम का कुछ है, सभ्यता खत्म हो गया। ग्रीस, तो वही कह रहे हैं कि इनकी कोई अपनी अस्तित्व नहीं है, जिनकी खुद की अपनी अस्तित्व लंबी नहीं चली, उसी से रोम और ग्रीस के लोगों से यूरोप के लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहे हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कह रहे हैं, और ये लोग उसी से क्या करने की कोशिश करते हैं? उन्हीं लोगों से क्या करने की कोशिश करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं। द यूरोपियंस, जो यूरोप के लोगों को यूरोपियंस बोला जाता है ना, इंडिया के लोगों को इंडियंस बोला जाता है। तो कह रहा था यूरोपियंस, जो यूरोप के लोग हैं, इमेजिन, ये सोचते हैं, दैट की दे विल अवॉइड, वे नजरअंदाज कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, कौन चीज
किस चीजों को अवॉइड करेंगे? तो द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी रोम और ग्रीस ने जो गलतियां की थी उस गलतियों को हम लोग क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देंगे। यानी यूरोप के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ग्रीस और रोम ने जो गलतियां की थी अपनी सभ्यताओं में, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। Such is pitiable condition, such is pitiable condition। गांधी जी कहते हैं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि जिनकी सभ्यता खत्म हो चुकी, जिनकी कोई नाम लेने वाला नहीं, उनसे यूरोप वाले लोग सीख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो उन्होंने जो गलतियां की हम उस गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। गांधी जी कहते हैं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रीस जो है, गांधी जी ने बताया कि ग्रीस जो है वो चला गया, रोम की सभ्यता भी खत्म हो गई, फिर रोम का घमंड टूटा, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब हमने पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं, कह रहे हैं कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, कह रहे हैं गांधी जी कि इन सबके बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है वो अचल रहा। यानी कि सबकी सभ्यताएं आई गई चली गई, लेकिन इंडिया की सभ्यता जो पहले थी और आज भी वही है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है वो अचल रहा, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी महिमा है, यही उसकी गौरव है। इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी कि पश्चिम के लोग जो है वो भारत के खिलाफ, यानी यूरोप के लोग भारत के खिलाफ एक आरोप लगाते हैं। इट इज ए चार्ज, या एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। दैट की हर पीपल, यानी भारत के लोग, पर जो यूरोप वाले हैं वो भारत के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी है, एंड स्टोलिड, जिद्दी है, सुस्त है, मंदबुद्धि है। यानी कि जो इंग्लैंड के, जो यूरोप के लोग हैं वो लोग भारत के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग क्या हैं? असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, जिद्दी हैं। That is not possible to induce them to adopt any change। क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि कहते हैं that is not possible, ये संभव ही नहीं है कि वे लोग अपने अंदर कोई परिवर्तन को एडॉप्ट करे, ग्रहण करे। यानी कि उन लोगों का कहना है कि भारत जो है वो अपनी सभ्यताओं में कोई परिवर्तन करना ही नहीं चाहता है। गांधी जी आगे कहते हैं कि इट इज चार्ज, यह जो आरोप है रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी योग्यता के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है ये सही नहीं है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी हमारी योग्यता के खिलाफ, हमारी योग्यता के अनुसार ये जो आरोप लगाया गया है कि हम लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, मंदबुद्धि हैं, ये सही नहीं है। What we have tested, गांधी जी ने कहा हमने जांचा, हमने परखा, हमने परीक्षण किया, एंड और फाउंड ट्रू, सत्य को पाया। क्या सत्य को पाया? ऑन द एनविल, एनविल कहते हैं लोहार या सोनार की दुकान पर गए होगे कभी, वहां पर रख करके उसको पीटा जाता है किसी चीज को, तो उसी चीज को एनविल कहते हैं, यानी निहाई कहते हैं उसका नाम। हम यहाँ पर यूज करेंगे आधार, ठीक है, आधार यूज करेंगे। तो ऑफ एक्सपीरियंस कह रहे हैं गांधी जी कि हमने जांचा, परखा, एंड सत्य के अनुसार ये पाया, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर ये पाया। एक मिनट देख लो, व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने परीक्षण किया, हमने परखा, एंड फाउंड ट्रू, और सत्य पाया, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। वी डेयर नोट चेंज, हमें हिम्मत नहीं हुई परिवर्तन करने की, हमें हिम्मत नहीं हुई। गांधी जी कह रहे हैं कि हम सत्य के आधार पे जो चीज पाए, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आधार पे जो चीज पाए, उसके अनुसार हमें चेंज करने की, अपनी सभ्यताओं को चेंज करने की कोई हिम्मत नहीं हुई। मेनी थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब जोर लगाना, थोपना। तो देयर एडवाइज अपॉन इंडिया, कह रहे कई लोगों ने, कई सभ्यताओं ने
कभी लोगों ने इंडिया पर अपने सलाह थोपने की कोशिश की एंड और सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता वैसी की वैसी ही रही, स्थिर रही, अचल रही। दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारी खूबसूरती है, यही उसकी खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की चादर है, यही हमारी सुरक्षा है। थैंक यू।